हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके बता दीजिए इज एवरीथिंग ओके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सीसेट इन 10 मिनट एक सीरीज लेके चलते हैं। उसमें मैं आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेता हूँ। ये एक 2022 का क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िए और इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए ABC एक सुनेतर है। ओके, सुनेतर मतलब मैं हमेशा आपको क्लासेस में बताया हूँ कि यूट्यूब की भी क्लास में बताया कि ये यूपीएससी का एक फेवरेट वर्ड है सुनेतर। ठीक है, सुनेतर का मतलब होता है मेरे भाई शून्य से इतर, शून्य के अलावा नंबर। तो शून्य के अलावा नंबर कौन से? तो इंटीजर अगर मैं बोलूँ तो 1 की बात हो रही होगी, 2 की बात हो रही होगी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 8 की, 9 की, ऐसे ही हो गई। ये सुनेतर संख्याएं हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ABC कह रहा है कि और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं। ओके, मान लीजिए ABC से बिना किसी अंकों को दोहराव किए गए 3 अंकों की सभी संख्याओं का संभव मानों का संख्याओं का योग x है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब ABC 3 एक नंबर है, जिस इनमें से कोई भी नंबर 3 उठा लेंगे, उससे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 अंकों की संख्या। तो मान लो अगर मैं उठाता हूं कि 2 3 4 उठाता हूं, ठीक है, तो एक नंबर बन गया, और इससे संभावित जितने सारे नंबर होंगे वो हमें देखने हैं। और जितना भी आएगा ना, जैसे 1 2 3 4 हो गया तो इसको ऐसे भी एक नंबर बन सकता है, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 आ गया। तो इन जितने भी पैटर्न बनेंगे ना, उन सभी संख्याओं का योग करना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जैसे ही देखेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन में दे रखा है कि ये x जो भी योग आएगा उसे हम x बोलेंगे। ठीक है, और कह रहा है x का 4 अंकीय लघुत्तम मान क्या होगा। x का 4 अंकीय लघुत्तम मान क्या नहीं बोला है कि 1332 है। ठीक है, अब लघुत्तम मान बोला है। लघुत्तम मान करने के लिए मतलब हमें जो भी नंबर XYZ का मान रहना है, इसका लघुत्तम मान जितने भी होंगे इस सम को लघुत्तम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो इसके लिए सिंपल हमें ये समझना पड़ेगा कि XYZ का सबसे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, इनमें से सबसे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा हर हाल में। तो अब वो कैसे लेंगे ये समझते हैं हम। तो XYZ की सबसे छोटी वैल्यू हम इनमें से ले सकते हैं, 1 2 3 का ही यूज करके हमें नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लघुत्तम करना है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन का तो देख लेंगे बाद में, लेकिन हमें लघुत्तम करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हमें XYZ का सबसे कम छोटे छोटे मान रखने पड़ेंगे, 1 2 3 ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब 1 2 3 लेंगे, अगर उसके अलावा कोई और लेते हैं पैटर्न तो वो बड़ा ही हो जाएगा, सबसे छोटे वाले इसी में आएंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि XYZ के मान होंगे, मैंने रख लिया 1 2 3 में से। अब बोला जा रहा है ना, ऊपर प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, इससे बने हुए बिना अंकों का दोहराव के 3 अंकों की सभी संभव संख्या, मतलब इससे जितने भी 3 अंकों की सभी संभव संख्याएं बन रही है उनको बनाएंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैसे इसके पैटर्न कैसे बन सकते हैं। 1 हो गया, 1 को फिक्स करेंगे, यहाँ पे 2 3 हो गया तो 3 2 कर लो। अभी इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में ही मैंने बताया था। फिर यहाँ पे 2 फिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 और 3 आ गया, फिर 2 फिक्स कर लेंगे 3 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 फिक्स कर लेंगे 1 और उसके बाद से 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 फिक्स करके 2 और 1 आ गया। इस तरीके से हम इसको रीअरेंज करते हैं तो टोटल 6 तरीके से रीअरेंज होंगे। ठीक है, क्या कि हमने 1 2 3 का यूज करना है, तो 1 हो गया, 1 को फिक्स कर लेंगे पहले, तो 2 3 यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 को वही फिक्स रखें तो 2 3 को 3 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 2 फिक्स किया, फिर 1 3 लिख सकते हैं, 2 फिर 3 1 हो गया, ऐसे लिख के 6 संभव मान है। ओके, अब कह रहे हैं इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद ओके योग करना है। तो इनका योग करेंगे मेरे भाई, तो जैसे ही योग करेंगे जोड़िए, 3 कितनी बार? 2 बार, 2 कितनी बार? 2 बार, 1 कितनी बार? 2 बार, मतलब 3 2 बार तो 6 हो गया, 2 2 बार तो हमारा 2 2 बार हो गया, तो हमारा 4 हो गया, तो 6 4 10 और 1 2 बार है तो ये 2 हो गया, तो 10 और 2 12 हो गया, तो सबको जोड़ेंगे 12 आएगा। 12 का 2 कैरी 1 आ गया, इनको भी जोड़ोगे तो 12 ही आएगा, 12 और 1 13 का 3 आ गया, कैरी 1 आ गया। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये भी 12 आएगा, 12 और 1 13 आ गया, मतलब हमारा आ गया 1332 आ गया। ओके,
ये सबसे मिनिमम। और x का मैंने वैल्यू क्या लिखा था, मिनिमम ही रखा है, इसका मतलब ये सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया। तो ये तो पहला ऑप्शन सही आ गया, सही आ गया, सही आ गया, ठीक है, तो पहला सही है। ओके, अब दूसरा क्या कह रहा है, x का अधिकतम, अच्छा यही x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू है, मतलब ये मिनिमम कब आएगा, जब हम 1 2 3 लेंगे। अगर हम इसकी जगह कुछ और लेते ना, 2 3 4 ऐसा कुछ लेते, तो ये मैक्सिमम आ जाता, अधिक से अधिक आ जाता, ठीक है, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाता है। क्लियर है मामला? तो ये हमारा मिनिमम है, तो ये मिनिमम आ गया। ओके, तो ये पहला आंसर सही है। लेकिन दूसरा बोला है कि x का 3 अंकीय महत्तम मान बताइए। महत्तम मान 888 होगा। अब बताओ, लघुत्तम ही जब x का ये है, सबसे छोटा मान, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमने ली है 1 2 3, और ये लेने के बाद ही सबसे छोटा वैल्यू, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब यही जब लघुत्तम मान है, 3 अंक में तो आएगा ही नहीं, ये सबसे छोटा वाला हमने लिया तो ये 4 अंकों की संख्या आ गई, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। ओके, 3 अंक में तो बनेगा ही नहीं। सबसे पहली बात है कि इनको जोड़ोगे सभी छोटे छोटे, ये सभी पैटर्न लेंगे, मान लो 1 2 3, अगर मान लो 2 3 4 भी लेंगे ना, तो आप छोड़ोगे तो इससे बड़ा ही आएगा। 2 3 4 से रिलेटेड जितने भी नंबर आएंगे, जैसे ये लिखा, तो इसके जितने 6 पैटर्न बनेंगे, ऐड करोगे ये इससे बड़ा ही आएगा, मतलब 100% इससे बड़ा ही सब कुछ आएगा, इससे छोटा तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये सबसे छोटा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये तो ऐसे ही देखने से गलत लग रहा है, तो हमारा आंसर हो गया एक, केवल एक सही है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और आया, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। ओके, आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये किसका है, 2023 का। ओके, सीसेट 2023 का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो मैं हर बार बोलता हूं कि पेपर टफ तो होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है कि आप कर ना पाओ। बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, दबे कुचले छोटे एक लाइन के होते हैं, जो मिस हो जाते हैं आपसे। ओके, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आप समझ के करेंगे तो आपका आराम से होगा, और बड़े प्यार से उनका आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, तो कह रहा है ना कि 85 है, 85 है मेरे भाई, इनटू का 87 है मेरे लाल, फिर कह रहा है कि 89 है मेरे भाई, फिर उसके बाद से 91 है मेरे भाई, इनटू का 95 है मेरे भाई, और 96 है। ठीक है, और उसके बाद से इसको मुझे 100 से डिवाइड करना है, और कह रहा है शेषफल बताइए। ओके, तो एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूं, 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं ना, 7 से डिवाइड करता हूं, तो क्या शेषफल आएगा ये समझते हैं। तो 35 5 बार गया, यहां 35 आ गया, और यहां पे कुछ भी नहीं, रिमाइंडर खत्म, मतलब 0 रिमाइंडर आया। कहने का मतलब 35 से अगर 35 7 से डिवाइड हो गया तो 0 रिमाइंडर, या इसको ऐसे लिखेंगे ना, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे ऐसे लिख के, तो ये 7 से 7 5 35, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं। अगर एग्जैक्ट कैंसिल होगा, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये यूपीएससी बहुत शानदार, ये 2022 का, और 23 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान से करिए, समझिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, ये शायद 23 का है, 22 वाला दूसरा है, वो 1261 वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उस टाइप का। तो फिलहाल इसका देखते हैं, उसमें भी आसानी से हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ये देखो, डिवाइड करेंगे तो मुश्किल होगा, तो सबसे पहले हम मिनिमाइज करते हैं। रिमाइंडर का एक और तरीका होता है मिनिमाइज करना। अब मिनिमाइज करेंगे तो कैसे, जरा समझते हैं। ये देखो 5 का मल्टीपल है, अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20 हो गया। मैं क्या बोला आपसे कि अगर एग्जैक्ट कैंसिल हो जा रहा है ना, कुछ भी नीचे नहीं बच रहा है, इसका मतलब उस केस में 0 रिमाइंडर। वैसे मान लो अगर 48 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूं, ध्यान से समझ लो, तो 12 चौका 48 होता है, ये 48 हो गया, खत्म कहानी। ओके, या मैं इसको ऐसे लिखूं, 48/12 करूं और इसको कैंसिल करूं, जैसे 4 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 एकम में 4, 4 दूना 8, फिर 4 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे 4 आ गया, मतलब ऐसे कैंसिल होगा, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उसमें रिमाइंडर उस केस में 0 ही आता है। ठीक है, अब जरा 5 से कैंसिल किया, ओके, 5 से 17 बार, ये चलो ऊपर क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। फिर यहां भी देखिए, ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 4 बार हो गया, ये हो गया 19 बार हो गया। ठीक है, नीचे अभी 4 बचा, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 4 भी कैंसिल हो जा रहा है, 96 से 4 हो गया, ये 4 कैंसिल 96 के हो रहा हो तो ये 24 बार होता है। ठीक है, इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, तो 0 आ गया। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये लगातार 2 साल से पूछ रहा है ऐसे कि डिवाइड करके। ओके, अच्छा, अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि सर डिवाइड करें कुछ बच जाए, मान लो यहाँ 2 बच जाए,
तो क्या करेंगे, अब 2 से इनका अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, फिर उसके बाद से जो नंबर कैंसिल हुआ होता है ना, जैसे मान लो कैंसिल करते समय 50 नीचे कैंसिल होगा तो 50 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वो मैं तरीका बताऊंगा आपको किसी क्लास में, फिलहाल यहाँ के लिए यही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी उसी साल का है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ओके, ये कह रहा है कि 2 का पावर 192 है को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसमें शेषफल ही पूछा है। तो देखो इसका करने का तरीका सबसे प्यारा वही है कि आप इसको मिनिमाइज करिए। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इसको मिनिमाइज करेंगे मेरे भाई, तो देखो ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 का पावर है तो 2 से कैंसिल होगा 3 बार, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो पावर 1 कम हो जाता है। पावर 1 कम हो जाता है मतलब यही होगा 200 का पावर 291 आएगा, 191 सॉरी बटे 3 आ गया। ओके, अच्छा 2 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 को सॉरी यहाँ देखिए 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ 3 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा -1, ठीक है। मतलब 1 बार -1, मतलब इस 2 को डिवाइड करूँ 3 से तो ये -1 भी बच सकता है, तो ये -1 हो गया, तो -1 का पावर 191 आ गया, ठीक है, बटे 3 आ गया, डन है। अच्छा ये देखो, ये ध्यान रखना कि ये कुछ कैंसिल किया था शुरुआत में, ये ध्यान रहे। अब -1 का पावर ये ऑड नंबर है मेरे भाई, -1 का पावर ऑड नंबर है, तो ये क्या निकल के आएगा, -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो -1 का पावर अगर इवन हो, ध्यान से समझिए, -1 का पावर अगर इवन है मेरे भाई, मतलब मान लो इवन नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 6 कुछ भी इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो वो हमारा रिजल्ट इसका +1 आता है। या -1 का पावर अगर मैं ऑड नंबर लेता हूँ ना तो उसका रिजल्ट मेरे भाई नेगेटिव आता है। मतलब -1 का पावर अगर मैं लिख दूँ 93, 95, 19, 17 इस तरीके का नंबर ले लूँ तो ये हमेशा रिजल्ट -1 आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या आएगा तो इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा -1 ही आएगा, -1/3 आएगा। ओके, लेकिन हमारा रिमाइंडर आ गया सही -1 है, लेकिन -1 हमारा सही ये ऑप्शन में देगा नहीं, कहीं ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर दिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में नेगेटिव रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर 2 तरीके के पॉसिबल होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं अगर 37 को डिवाइड करूं 5 से तो 7 बार जाएगा, ये 35 हो गया और रिमाइंडर बचा 2। मैं इसी 37 को डिवाइड कर रहा हूं मेरे भाई किससे, 5 से तो कितनी बार जा रहा है, 7 की जगह मैं 8 बार भाग लेके जाऊं तो ये बचेगा, ये 40 आएगा, 40 आएगा मतलब ये, और 37 में से 40 गया -3 आ गया, मतलब एक प्लस का 2 बच सकता है या माइनस का 3, एक ही बात होती है। ये पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर दोनों सही हैं, दोनों आ सकते हैं हमारे आंसर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेगेटिव रिमाइंडर हमारा ऑप्शन में या कहीं ऐसा नहीं होता पैटर्न में, हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही पढ़ते हैं मेरे भाई, तो ऐसा सोचेंगे अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना होता कैसे करते हैं, तो ये -3 है ना, तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं 5 में -3 कर देंगे तो ये 2 आ गया, ठीक है। या मान लो ये रिमाइंडर पता है तो ये क्या करो, रिमाइंडर जो भी है इसमें से 5 को घटा देंगे, ये -3 ये आ जाएगा। ओके, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो 2 में से जिससे भी डिवाइड करें घटा देंगे, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही मेरे भाई, ये -1 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में होगा नहीं -1, तो क्या करेंगे, तो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3 में से -1 अगर सॉल्व करेंगे, 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या -1 जोड़ देंगे, एक ही बात होती है, तो हमारा आ जाएगा 2/3 आ गया, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान है, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई 192/6 बोला है, लेकिन ये नीचे क्या है, 3 है। हम अब ये जो भी निकाल रहे हैं 3 से डिवाइड करने के बाद निकाल रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, ये बेसिक सी बात है, समझ लो कि जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन में होता है ना, जो होता है ना नीचे जिससे भी डिवाइड करना हो उसको बनाए, मतलब इसका मतलब होगा 3 से डिवाइड कर रहे हो तब हमारा 2 शेषफल बच रहा है। अगर यही ऐसा सोचो कि यही अगर 6 होता ना मेरे भाई, यही 6 होता तो क्या आंसर आता, 6 होता तो क्या आंसर आता, तो 6 होता सॉरी, मतलब 6 बनाने के लिए कितने से, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, मतलब यही आ गया 4/6 आ गया। मतलब अब इसका मतलब होगा कि 6 से डिवाइड होगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 6 से डिवाइड होने पर 4, तो कौन सा आंसर सही है, ये चौथा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है चौथा, ठीक है, डन है, मामला समझ में आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा उसका आंसर बताइएगा। मैं लिखूं 47 × 35 × 87 ×
48 इंटू 45 सॉरी 45, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूं 50 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो देखो मैंने सबसे पहले बोला कि मिनिमाइज कर लीजिए, मैंने बोला मिनिमाइज कर लिए, 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके 5 से, तो 5 से ये 7 बार, 5 से ये 10 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 9 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार। अब देखो ये 2 कैंसिल नहीं हो रहा, अगर ये भी 2 भी कैंसिल हो जाता ना तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता, लेकिन 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 47 इंटू का 7 इंटू का 87 इंटू का 9 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के इससे 2 से, ओके। अब जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताना है मेरे भाई, तो देखो 2 से डिवाइड होता है तो नंबर याद एक ही रिमाइंडर बचता है ना, 2 से कोई भी नंबर डिवाइड करो रिमाइंडर एक ही बचता है, ठीक है। अब 37 को डिवाइड करेंगे तो 46 कैंसिल हो गया, एक रिमाइंडर यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, मतलब टोटल कितने हो गए, एक गुणे में है ना तो गुणे 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 हो गया, एक गुणे गुणे एक मतलब 1 आ गया, 1/2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन मेरे भाई मैंने अभी आपको बोला कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, किससे डिवाइड करना था, 50 से, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आ गया ये 50 से नहीं, ये हमारा आ गया 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं 50 बनाना पड़ेगा नीचे, तो 50 बनाने के लिए मेरे भाई इसको 50 से ऊपर नीचे 50 बनाने के लिए कितना, तो 2 पहले से था तो 25 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगा, इसका मतलब हो गया 25/50 आ गया, तो इसका रिमाइंडर आएगा 25 आ जाएगा। इसका क्या रिमाइंडर आएगा, आप डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर है मामला, बोलो ना। तो इसका शेषफल आ जाएगा 25 आ जाएगा, ध्यान रहे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं कि 35 इंटू 48 इंटू 15 इंटू 49 अपॉन 50, इसका बताइएगा। अच्छा 48 कर दिया ना, 48 की, अच्छा इसका रिमाइंडर बताइए कमेंट बॉक्स में, चलिए इसका बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उससे पहले एक और मैं कराऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ऑफलाइन में हम मेरे से पढ़ना होगा, सीसेट की तैयारी करनी होगी, तो ये हमारा मुखर्जी नगर में बैच आया है, चल रहा है, बड़ा शानदार, 1-2 क्लासेस चल चुकी हैं, ओके। तो आप डेमो के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना और मेरे से लाइव पढ़ना है, और डाउट अगर लाइव भी पूछना है, बहुत सारे फायदे इस बैच के मिलते हैं, तो 1-1 करके डाउट भी क्लियर, या आप अदर बैच भी हैं डाउट वगैरह पूछना तो आप यहाँ आ सकते हैं, ओके। 60 दिन में कैसे सीसेट की तैयारी करें, बैच ऑलरेडी चल रहा है, ओके। 1-2 क्लासेज भी अभी भी लेट नहीं हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अगर इस कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आप मेरे फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर। उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि हमारा P2I प्रीलिम्स इंटरव्यू बैच है, ओके। इस बैच में मेरे भाई सीसेट इंक्लूड होता है, मतलब आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का P2I बैच लेना होगा तो इस बैच को लीजिए। बैच लेने के लिए आपको BT लाइव कोड यूज करना चाहिए। BT लाइव कोड जैसे यूज करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच में मिल जाएगा। बैच है 9 मार्च को है, ये देखो टाइम आ गया है, ओके। और ये 2025 मार्च बैच है। और बाकी अगर और भी इस बैच के बारे में जानकारी चाहिए आपको तो आप नीचे पट्टियों पे नंबर चल रहा होगा, उन नंबर पे कॉल करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अप्लाई करते समय लेना है, अगर आप अगर ऑलरेडी स्टूडेंट हैं लेकिन किसी और को दिलाना हो, बताना हो किसी के, तो आप बताइएगा, और ये कोड जरूर आप ध्यान रखिएगा, BT लाइव, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अब आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।